नमस्कार। स्वागत है मेरी किचन रसोई नगरी में आपका। आज हम बनाएंगे खारी। खारी बहुत ही फेमस एक तरह का बिस्किट कह दीजिए, पफ बिस्किट्स कह दीजिए, पेस्ट्री कुछ भी कह दीजिए इसको। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये कई तरह से बनते हैं। तो शुरू करते हैं खारी बनाना। खारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें डालने के लिए तो पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है। और इसके बीच में मैं 3 से 4 चम्मच ही मैदा डाल दूंगी। और इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा घी और तैयार करना है। 1-2 मिनट लगा के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यदि ये चीज़ सही बनी तभी आपकी खारी अच्छी बनेगी। डो और इसके पेस्ट पे डिपेंड करता है इस खारी का स्वादिष्ट होना। तो इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए 1 मिनट में 1 या 1.5 मिनट में इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। यदि आप इसको इस तरह से राउंडली इसको आप इस तरह बीट करेंगे, जिस तरह से आप एग को भी बीट करते हैं। ये देखिए ये कितना शानदार एक पेस्ट सा बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम जब लेयर्स पे लगाएं तो ये नीचे ना गिरे। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम बनाएंगे खारी का डो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खारी आटे की बनानी है। इसको आप मैदे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कटोरी का ही नाप रखूँगी। जो कटोरी मैंने ली है वो एक ही नाप रखा है। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो पेस्ट भी उसी आप तरह से आपको बढ़ाना पड़ेगा, यदि आप थोड़ा आटा ज़्यादा लेते हैं तो। मैं यहाँ पर 1 बॉल आटा ले रही हूँ, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं अपनी किचन में। और इसमें मैं डालूँगी काला नमक आधा चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च। और इसके बीच में मैं डालूँगी 1 2 3 3 साढ़े 3 या 4 चम्मच आपने आटा डालना है, ताकि जो मोयन आपने ऑयल डालना है, रिफाइंड ऑयल। सरसों का तेल नहीं डालना आपने, रिफाइंड ऑयल ही डालें। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने ये देखना है कि जब आप इसको मिक्स करें तो इस तरह से ये इकट्ठा होना चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आटे को मोयन डाला था जो। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप उसमें रिफाइंड यूज़ करते हैं और उसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से मलना है, और ऐसे करने पर लड्डू बनना चाहिए। यदि लड्डू बनता है तभी वो पूरी तरह से आटा सूखा तैयार होता है। अब इसको हम गूंदने के लिए यहाँ पर ठंडा पानी यूज़ करेंगे। इसे आप थोड़ी देर में फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर सकते हो। ठंडे पानी से खारी का डो बहुत अच्छा बनता है। जिस तरह हम पूरी का डो बनाते हैं उस तरह का हमने आटा बनाना है। रोटी जैसा आटा नहीं बनाना। रोटी बनाने का आटा थोड़ा पतला होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। इतना सख्त भी नहीं करना और बहुत नरम भी नहीं करना, जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये डो ही हम तैयार करेंगे बहुत सावधानी पूर्वक। ये देखिए मैंने इसका एक स्मूथ सा सख्त आटा तैयार कर लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा पतला। इसके बीच में मैंने ऐसे हाथ डुबोकर इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस तरह से स्मूथ कर लिया था। अब इसे हम करते हैं हम इसके बेलने की तैयारी। हम चकला ले लेंगे। देखिए ये पेड़े चाहे 10 बन जाएं चाहे 15, 6 रोटियों का पेड़ा आपस में हम जोड़ेंगे। अब देखते हैं इसके
इसको इस तरह से करना है हमने जरा। ये देखिए मैंने आटे को 2 हिस्सों में बांट लिया। अब इसकी हम चपातीस काटेंगे और चपातीस बनाने के लिए पेड़े काटेंगे। 1 2 3 एक साथ आपने पेड़े काटने हैं, ना ज्यादा ना कम, यानी कि बहुत पतले नहीं होने चाहिए। ये 6 पेड़े तैयार हो गए हैं। इस तरह से इन पेड़ों को आप फटाफट एक तरफ रख लेंगे। और मैदा लगाकर जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको हमने बेलना है। आप मैदा यूज कर सकते हैं फ्रीली। इस 6 से 7 पेड़े जो आपने बनाए हैं उसकी आपने चपाती बनानी है। तो इस तरह से आप जितनी पतली और बड़ी चपाती बना सकते हैं, एक साथ चपातियां आपने बनानी है। देखिए जब आटा सख्त होगा ना तो चपातियां आप बहुत इजीली बेल सकेंगे। एक जैसी पतली 6 से 7 चपाती आपने बनानी है। ये देखिए मैंने एक साथ 6 रोटियां बना ली हैं। अब हम इस रोटी को यहाँ पर रखकर ये पेस्ट लगाएंगे। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं यदि गर्मी है। सर्दियों में इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी हम यहाँ पर हाथ के साथ ही एक लेयर बनाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और इतना कम भी नहीं लगाना कि आप ये बाहर निकलना शुरू कर दे। ये हाथ से बहुत अच्छी तरह से लगता है। तो आपने एक चपाती के ऊपर लगाकर इस तरह से दूसरी चपाती को उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद आपने फटाफट उस पर इसी तरह से एक लेयर बनानी है। हाथ इस्तेमाल करें और ब्रश भी कर सकते हैं, जिससे आप केक ट्रे को पीस करते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक भी फिंगर्स आर बेस्ट टू डू। अब उसके बाद हम ये रोटी रख देंगे और इसके भी आसपास ये इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से करते करते हमने ये सारी चपाती को इसके ऊपर लगा देना है। अभी हम लास्ट रोटी को भी इसके ऊपर रख देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना। यदि आप इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इसकी लेयर्स जो हैं वो खराब हो जाएंगी। अब इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा बेलना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर इसके बीच में हम लगाएंगे और इसके इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसके हर हिस्से में आपने अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाना है, दोनों तरफ से करके। इसको हम इस तरह से आपस में ला देंगे और यहाँ से इस तरह से इसको देंगे। ये देखिए अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको बहुत जोर जोर से नहीं बेलने का है। इसको आपने इस तरह से करते करते इस तरह से पलटाकर इसको थोड़ा सा इस तरह से करके आपने, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, नहीं तो इसकी जो लेयर्स हैं वो खराब हो जाएंगी। इसको थोड़ा हम एक साथ करेंगे।
ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 बार इस तरह से फोल्ड किया है, जिस तरह से फर्स्ट टाइम मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया था। अब इसको हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अभी थोड़ी सर्दियों का मौसम है तो इसे ज्यादा फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। खारी कई तरह से बनती है, इसको बेक भी किया जाता है, इसको तलकर भी बनाया जाता है और कढ़ाई में भी इसको भूना भी जाता है। तो तीनों तरह की खारी बहुत स्वादिष्ट होती है। ये जो साइड से हमने निकाले हैं इन्हें भी हम बाद में तल लेंगे, एक बनाकर टुकड़ा। अब हम इस खारी को इसके बीच में आराम से छोड़ेंगे, एक एक करके छोड़ेंगे। फ्लेम बहुत ही मीडियम होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। और आपने खारी को बिल्कुल पलटाना नहीं है, इसको डालना है जितनी इस पैन में आती हैं, बिल्कुल मीडियम टू स्लो आपने इस खारी को इस तरह से डाल देना है सारी। यदि आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया तो उसको या तो बंद कर दें और या उसे आप स्लो कर दें। और इस तरह से सारी खारी जितनी भी है, जितनी इस पैन में आती है, हम इसमें डाल देंगे। जब आप सावधानी पूर्वक आटे को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हो ना 2-3 बार, तो ये देखिए इसकी लेयर्स बन जाती हैं। इस तरह से 8-9 लेयर्स बन जाएंगी जो हमें चाहिए। तो ये देखिए अब इसको भी हम इसके बीच में डाल देते हैं और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट बिना हाथ लगाए इसको पकाना है हमने, फ्राई करना है। और यदि आपने इसको फोल्ड करना भी है तो कोई स्पून लें और इस तरह से इसको पकने दें। इतनी जल्द तेजी से नहीं इसको वो करना, नहीं तो इसकी लेयर्स टूट जाएंगी। ये देखिए मीडियम टू स्लो आंच में मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया था। इसको 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये देखिए कितनी लेयर बनी है इसमें। ये देखिए ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। तो आप इसे एक एक दो दो करके इस तरह से निकालते जाइए और सर्व करिए। अब इससे ज्यादा यदि हम इसको रोस्ट करेंगे तो इनके टूटने का डर होता है। लीजिए आप सबके लिए बेहद टेस्टी लेयर्स वाली खारी। इसे आप खुद भी खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप खारी को एंजॉय करें।